दोस्तों नमस्कार। ग्रेविटास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी साथ में दबाइए, और अगर हो सके पॉसिबल तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के निम्नलिखित 4 रक्षक महत्वपूर्ण होंगे। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए ये 4 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं, जैसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। ये 4 ऐसे पिलर हैं जो भारत की डेमोक्रेसी को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल निभा सकते हैं, और यही क्रिटिकल रोल निभाते भी हैं। ओके जी, देखिए बात करते हैं हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह एक संवैधानिक पद है, अपने आप में स्वतंत्र है और आर्टिकल नंबर 148 में इसका विवरण दिया गया है। महत्वपूर्ण आर्टिकल है, याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो वह आर्टिकल है 148। भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का वह मुखिया होता है, लोक वित्त का संरक्षक और संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है, लेकिन व्यवहार में केवल वह निरीक्षक की भूमिका निभाता है। इसका मतलब है कि भारत की संचित निधि से निकासी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि सीएजी की भूमिका जो होती है वो व्यय होने के बाद उस व्यय का लेखा परीक्षण करने की होती है। यानी कि भारत की संचित निधि से जो भी पैसा निकाला जाता है उसमें उसका कोई रोल नहीं होता है, बट जो पैसा निकाला गया है जिस उद्देश्य के लिए उसको ऑडिट करना, उस पर रिपोर्ट तैयार करना, ये सीएजी की भूमिका होती है। ये सीएजी का कार्य होता है कि जो जिस उद्देश्य के लिए संचित निधि से पैसा निकाला गया है, क्या वह उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया है या नहीं, इस पर अपनी रिपोर्ट बनाना सीएजी का मुख्य कार्य होता है। ठीक है जी। सीएजी केंद्र और राज्य दोनों की निधि से होने वाले व्यय का लेखा तैयार करता है। यानी कि जो सीएजी है ये अखिल भारतीय एक पद है। अखिल भारतीय पद का मतलब होता है कि जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करे। ओके जी। देखिए, एक नोट में हमने लिखा है यहाँ पे कि ब्रिटेन में कैग का वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। उसके बिना राजकोष से वित्त की निकासी नहीं की जा सकती है, लेकिन भारत में निकासी की जा सकती है, और कैग की भूमिका केवल निकासी के बाद की होती है, बल्कि जबकि ब्रिटेन में कैग की मर्जी से ही धन निकाला जा सकता है। कैग की नियुक्ति और कार्यकाल। देखिए, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, और इससे पहले भी वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को दे सकते हैं। कैग को उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा कैग को उसके पद से हटाया जा सकता है। और कैग अपनी मर्जी से भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को दे सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो जाए उतना कार्यकाल अपना कंप्लीट करेंगे, और नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। ठीक है। कैग के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं, यानी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यानी उनको जो कैग को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वे भारत की संचित निधि से मिलते हैं, जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। पद छोड़ने के बाद वह किसी भी सरकार में कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता है। ये कैग के बारे में है। ओके जी। कैग के कर्तव्य क्या हैं और उसकी शक्तियां क्या हैं? देखो, आर्टिकल नंबर 149 में कैग के कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधियों आदि से होने वाले सभी प्रकार के व्ययों का लेखा परीक्षण करना, ये कैग का मुख्य कार्य है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के निवेदन पर अन्य कोई प्राधिकरणों का भी विवरण परीक्षण करना,
ये भी कैग का कार्य है। यानी कि कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति जी कोई अन्य कार्य सौंपते हैं तो वो ये भी कर सकते हैं, करेंगे वो कैग। परीक्षण के बाद वह राष्ट्रपति और राज्यपाल को रिपोर्ट देता है। इसका मतलब ये है कि अगर केंद्र से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला गया है तो वे अब उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे, और राज्य की संचित निधि से पैसा निकाला गया है तो उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेंगे, जो उसे क्रमश है, यानी राष्ट्रपति जी संसद में और राज्यपाल उसे राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाएंगे। ओके जी, और ऐसा कहा गया है आर्टिकल नंबर 151 में। कैग संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोक लेखा समिति का जो मार्गदर्शक होता है वो कैग होता है। वह राष्ट्रपति को 3 लेखों पर अपना प्रतिवेदन देते हैं: विनियोग लेखा, वित्त लेखा और सरकारी उपक्रम पर लेखा परीक्षण। यानी इन तीनों पर वे अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे, और राष्ट्रपति जी इन्हें दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाएंगे, यानी लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग। ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है, और संसद की मदद से ही वह खर्चों का परीक्षण करता है। यानी कि भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय का परीक्षण वह संसद की मदद से करता है, और वह केवल संसद के प्रति ही उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वह संसद के प्रति, यानी पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। देखो, आर्टिकल नंबर 148 में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, और आर्टिकल नंबर 149 में कहा गया है कि कैग जो होता है उसके कार्य और शक्तियों का विवरण 149 में वर्णित किया गया है। आर्टिकल नंबर 150 में संघ और राज्यों के लेखा के प्रकार, उसके बारे में विवरण किया गया है, और आर्टिकल नंबर 151 में लेखा परीक्षण यानी ऑडिटिंग के बारे में विवरण दिया गया है। ओके जी, तो ये कैग के बारे में सब कुछ यहाँ डिटेल में हमने डिस्कस किया है, और उम्मीद करता हूँ कि अगर कैग से किसी भी सिंगल डे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो यहाँ से तो बाहर नहीं जाने वाला। मेनली आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और अगर वैसे भी अगर कहीं और से भी पूछ सकता है तो यहाँ से तो बाहर नहीं जाएगा। ओके जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी साथ में दबाएं। ओके जी, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।